जिनका नाम वेल और अर्ल होता है। ये दोनों बड़े ही जिगरी दोस्त होते हैं। ये कचरे की साफ सफाई का काम करते हैं, जो कि इनको यह काम बिल्कुल ही पसंद नहीं होता है। जब ये दोनों अपना काम खत्म करके वहाँ से जा रहे होते हैं, तब रास्ते में वेल अर्ल से कहता है कि उन्हें अब ये काम छोड़ देना चाहिए। उन्हें अब बड़े शहरों की तरफ जाकर कोई अच्छा सा काम करना चाहिए। कि तभी अचानक रास्ते में वेल को एक लड़की दिखाई देती है और वे दोनों उस लड़की की ओर जाने लगते हैं। उस लड़की के पास गाड़ी रोकते हैं। उस लड़की का नाम रोंडा होता है। रोंडा उन दोनों के पास आती है और पूछती है कि क्या तुम दोनों अर्ल और वेल हो ना? तब ये दोनों कहते हैं हाँ, हम वही हैं। फिर अर्ल रोंडा से पूछता है कि तुम कौन हो और यहाँ बिहार में अकेली क्या कर रही हो? तब रोंडा उन्हें बताती है कि वह एक सिस्मोलॉजिस्ट की पीएचडी की स्टूडेंट। उसे पिछले कुछ दिनों से यहाँ पर भूकंप की अलग अलग रीडिंग्स मिल रही है कि वो यहाँ जांच करने आई है, जो कि ऐसा यहाँ पहले कभी नहीं हुआ था। मगर वेल और अर्ल को रोंडा की बातें कुछ ज्यादा समझ में नहीं आती है, इसलिए वे दोनों रोंडा को बाय बोलकर वहाँ से निकल जाते हैं। फिर वे दोनों एक शॉप पर जाते हैं, वहाँ बियर पीते हैं और फिर से अपने काम में लग जाते हैं। उसी दौरान वेल अर्ल से कहता है कि उन्हें अब यह काम छोड़ देना चाहिए। उन्हें अब कोई अच्छा सा काम करना चाहिए जिससे उन्हें इज्जत और पैसे दोनों मिल पाए। यह सुनकर अर्ल भी वेल के बातों से सहमत हो जाता है कि तभी कचरे वाला पाइप फट जाता है। से ये दोनों उस नाले वाले पाइप में भीग जाते हैं। उधर बगल में बैठा एक लड़का जिसका नाम मेलविन होता है, वह यह देखकर जोर जोर से हंसने लगता है। अब हम फिर से वेल और अर्ल को देखते हैं, जो अब यह काम छोड़कर वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए जा रहे होते हैं। कि तभी एक औरत जिनका नाम नैन्सी होता है, वह इन्हें रास्ते में रोकती है। नैन्सी इनसे कहती है कि उसके पास बहुत सारा काम है। वह इनको काम करने को कहती है, जिसके लिए वह इन्हें बहुत सारे पैसे, खाना और बियर भी देने की ऑफर करती है। मगर वे दोनों नैन्सी को ना बोलकर वहाँ से निकल जाते, क्योंकि इन दोनों ने अब ठान लिया था कि उन्हें अब ये काम बिल्कुल ही नहीं करना है। इस डिसीजन से दोनों दोस्त काफी खुश दिखाई दे रहे होते हैं। फिर थोड़ी ही देर बाद इनको रास्ते में बिजली के खंभे पर एक आदमी बैठा हुआ दिखाई देता है। जब वे दोनों खंभे के नजदीक जाते हैं तो देखते हैं कि ये तो एडगर डीन है। ये दोनों उस आदमी को पहचान जाते हैं। फिर दोनों सोचते हैं कि शायद एडगर शराब के नशे में ऊपर चढ़ गया होगा। तब वेल उसे उतारने के लिए खंभे के ऊपर चढ़ता है। वहाँ पहुँचते ही वेल देखता है कि वो तो मर चुका होता है। फिर दोनों एडगर को डॉक्टर के पास ले जाते। डॉक्टर लाश को देखकर बताता है कि ये 3-4 दिनों से भूखा प्यासा, जिसके कारण ही इसकी जान चली गई है। उसी दौरान दूसरी तरफ हम एक बूढ़े आदमी को देखते हैं, जो अपने फार्म पर काम कर रहा होता है और दूसरी तरफ उनकी भेड़ें डर के मारे इधर उधर भाग रहे होते हैं। मगर वो बूढ़ा आदमी समझ नहीं पाता है कि तभी कोई अनजान चीज उस बूढ़े आदमी को जमीन के नीचे खींच लेता है। इधर हमें फिर से वेल और अर्ल को दिखाया जाता है, जो फिर से बड़े शहर की ओर जा रहे होते हैं और दोनों आपस में एडगर डीन के बारे में बातें कर रहे होते हैं कि आखिरकार एडगर डीन बिजली के खंभे पर खुद को 3-4 दिनों तक भूखा प्यासा रखकर क्यों बैठा रहा होगा। आखिर वह किस चीज से डरकर नीचे नहीं आया था। तभी रास्ते में इनकी नजर उस बूढ़े आदमी की फार्म पर पड़ती है। वहाँ जाकर देखते हैं कि उन भेड़ों किसी चीज ने खा लिया। फिर उन्हें उस बूढ़े आदमी की हैट दिखाई देती है। उसे उठाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ सिर्फ उस बूढ़े आदमी का सर होता है। यह देखकर दोनों समझ जाते हैं कि यहाँ जरूर कोई खतरनाक शिकारी है जो यह सब कर रहा है। इसीलिए दोनों वहाँ से जल्दी से भाग जाते हैं। भागते हुए रास्ते में उन्हें कुछ वर्कर्स मिलते हैं, जिन्हें अर्ल उन लोगों को वहाँ से भागने को कहता है। मगर वे लोग उनके बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देते और अपना काम करने लगते। तभी कोई अनजान चीज उन पर भी हमला कर देती है और उन्हें भी मार डालते हैं। इधर वेल और अर्ल फिर से उसी शॉप पे जाते हैं और वहाँ से पुलिस को कॉल करके मदद मांगने की कोशिश करते हैं। मगर टेलीफोन के सिग्नल्स जैम होते हैं, जिसके कारण पुलिस से कांटेक्ट नहीं हो पाती। इसलिए दोनों शहर के बाहर पुलिस से मदद मांगने के लिए जाते हैं। अचानक इनको सड़क बंद दिखाई पड़ती है, जो कि पत्थरों से जैम हुआ होता है। यह वही जगह होती है जहाँ वे वर्कर्स काम कर रहे थे। फिर वेल और अर्ल उन वर्कर्स को ढूंढने के लिए जाते हैं। तभी वेल देखता है कि वहाँ पर वर्कर्स
की खून से सनी मांस की छींटें पड़ी हुई होती है। यह देखकर दोनों वहां से जल्दी से निकलने की कोशिश करते हैं कि तभी उनकी गाड़ी मिट्टी में फंस जाती। फिर जैसे तैसे वेल गाड़ी को निकाल लेता है। फिर वहां से दोनों भाग जाते हैं। फिर दोनों उस शॉप के बाहर पहुंचते हैं। तभी सभी लोग शॉप से बाहर निकलते हैं। फिर सभी लोग की नजर गाड़ी में फंसी किसी चीज पर पड़ती है। उनमें से एक आदमी जिसका नाम बर्ट होता है, वह एक फावड़े की मदद से उस चीज को बाहर निकालता है, जिसे देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिर यह किस तरह का जानवर है। कुछ लोग उस जानवर को सांप समझ रहे होते हैं। इधर दूसरी तरफ हमें डॉक्टर और उसकी वाइफ को दिखाया जाता है, जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि तभी उनका जनरेटर खराब हो जाता है, जिसे देखने के लिए डॉक्टर जनरेटर की तरफ जाते हैं। मगर डॉक्टर देखते हैं कि जनरेटर वहां से गायब हो चुका होता है। यह देखकर डॉक्टर हैरान होता है। तभी हम देखते हैं कि अचानक वह जनरेटर जमीन से बाहर आ जाती है। यह देखकर डॉक्टर की वाइफ अपने हस्बैंड को जल्दी से वहां से जाने को कहती है, मगर डॉक्टर वहीं खड़ा होता है कि अचानक डॉक्टर को कोई चीज जमीन के नीचे खींचने लगती है। यह देखकर डॉक्टर की वाइफ बहुत ही डर जाती है और डर के मारे वह कार में जाकर छिप जाती है। फिर वह चीज डॉक्टर के वाइफ का पीछा करते हुए कार के चारों तरफ से उन्हें घेर लेती है, मगर कार में शीशे लगे होने के कारण वह चीज कार के अंदर नहीं आ पा रही होती है। इसलिए वह चीज उस औरत को कार समेत जमीन के नीचे खींच लेती है। इधर हम सभी लोगों को फिर से उसी शॉप पर देखते हैं, जहां सभी लोग आपस में बात कर रहे होते हैं कि वे पुलिस की मदद कैसे लाएं। तभी उन्हें एक तरकीब सूझती है। वॉल्टर जो इस शॉप का मालिक होता है, उसके पास घोड़े होते हैं। वे लोग उस घोड़े की मदद से बाहर पुलिस से मदद मांगने की बातें कर रहे होते हैं। यह सुनकर वेल और अर्ल पुलिस से मदद मांगने के लिए घोड़े से जाने को तैयार हो जाते हैं। जब वे दोनों वहां से जाने वाले होते हैं, तभी वहां बर्ट और उसकी पत्नी हैदर आते हैं और वे दोनों बर्ट और वेल को अपना हथियार देते हैं। उसके बाद दोनों मदद मांगने के लिए वहां से निकल जाते हैं। सबसे पहले वे दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं, इसलिए ताकि वह डॉक्टर को आगाह कर सके कि यहाँ पर जान का खतरा है। मगर जब दोनों वहाँ पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ की हालत पहले से ही खराब होती है। तभी उन्हें कहीं जमीन के नीचे से रेडियो की आवाज आ रही होती है। उस आवाज को फॉलो करते हुए जब ये दोनों वहाँ जाते हैं और मिट्टी को हटाते हैं, तो देखते हैं कि यहाँ तो पूरी की पूरी कार ही मिट्टी के नीचे धंसी पड़ी है। यह देखकर दोनों बहुत डर जाते हैं और समझ जाते हैं कि यह मामला कुछ ज्यादा ही खराब है। इसलिए दोनों वहाँ से जल्दी से निकल जाते और घोड़े को बहुत तेज रफ्तार में भगाते हैं। मगर घोड़े थोड़ी देर बाद किसी चीज से डरकर अचानक रुक जाते हैं और तभी वह जानवर उन घोड़ों को भी जमीन के नीचे से जकड़ लेते हैं। यह देखकर वेल और दोनों बहुत डर जाते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भागने लगते। वह जानवर भी जमीन के नीचे से इनका पीछा करने लगते हैं। अब इन दोनों दोस्तों को लगता है कि आज वह मरने वाले हैं कि तभी इनकी नजर एक कंक्रीट की बनी बड़ी मोटी नाली पर पड़ती है। फिर ये दोनों बहुत तेजी से कूदकर नाली को पार करने की कोशिश करते हैं, मगर दोनों नीचे गिर जाते हैं। ठीक उसी दौरान वह जानवर भी उस मोटी कंक्रीट नाले से टकरा जाता है, जिसके कारण उस जानवर की मौत हो जाती है। यह देखकर वेल और बहुत खुश होते हैं। तभी वहाँ रोंडा भी आ जाती है। रोंडा भी इस जानवर को देखकर दंग रह जाती है। फिर तीनों मिलकर उस जानवर की जांच पड़ताल करने लगते हैं। थोड़ी देर देखने के बाद रोंडा कहती है कि इस जानवर की आंखें नहीं है, यह शायद साउंड के कंपन को फॉलो करके अपना शिकार करते हैं। तभी वेल उस जानवर की लंबाई दिखाता है। फिर रोंडा उसके शरीर पर लगे कांटेदार चमड़ी को देखकर कहती है कि इसी कांटेदार चमड़ी की मदद से यह जानवर जमीन के नीचे इतनी तेजी से भागता होगा। फिर रोंडा अपने रिसर्च की पेपर लेकर आती है और कहती है कि खतरा अभी टला नहीं है, क्योंकि इसी तरह के भूकंप की रीडिंग्स उसे और 3 अलग अलग जगहों से मिले हैं। तो शायद ऐसा हो सकता है कि इसी तरह के 3 और जानवर होंगे। फिर वे लोग वहां से जाने लगते हैं, लेकिन फिर से रोंडा के मशीन में भूकंप की रीडिंग्स आने लगती है, जो कि उसी दूसरे जानवर की होती है। फिर वे लोग जान बचाने के लिए रोंडा की गाड़ी की तरफ भागते हैं, मगर वह गाड़ी अभी भी इनसे बहुत दूर होती है। वह जानवर इनके काफी नजदीक पहुंच चुके होते हैं, इसीलिए ये लोग जल्दी से बड़े चट्टानों के ऊपर चढ़ जाते हैं, जिससे इनकी जान बच जाती है, क्योंकि वह जानवर चट्टानों के ऊपर नहीं चढ़ सकते थे। अब वे तीनों इन चट्टानों के ऊपर फंस चुके होते हैं, क्योंकि रोंडा की गाड़ी अभी भी उनसे बहुत दूरी पर होती है।
फिर देखते ही देखते रात हो जाती है और वे तीनों वहीं सो जाते हैं। फिर सुबह तीनों उठते हैं। रोंडा और वेल एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। शायद दोनों एक दूसरे को अब पसंद करने लगते हैं। फिर वेल नीचे यह चेक करने जाता है कि वह जानवर अभी भी वहाँ है या नहीं, और वह जानवर अभी भी वहीं ही होता है। तभी रोंडा के दिमाग में वहाँ से निकलने की तरकीब आती है। रोंडा एक बड़ी लकड़ी लेती है और उसके सहारे जंप करके एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर चली जाती है। यह देखकर वेल और भी डंडे के सहारे जंप करके एक चट्टान से दूसरे चट्टान पर चले जाते हैं। इसी तरह तीनों गाड़ी के नजदीक पहुंच जाते हैं। फिर वे लोग जैसे ही गाड़ी पर चढ़ने लगते हैं, वह जानवर इन पर हमला कर देता है। फिर भी जैसे तैसे करके वह तीनों अपनी जान बचाकर वहां से निकलने में कामयाब हो जाते हैं। अब हम सभी लोगों को फिर से वॉल्टर के शॉप पर देखते हैं, जो आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं कि उन सभी को यहाँ की नजदीक की पहाड़ियों से होकर दूर निकल जाना चाहिए। इसी दौरान मेलविन और वॉल्टर उस जानवर का नाम ग्रेबोइड रखते हैं। आगे हम देखते हैं कि नैन्सी बाहर अपनी बेटी मैंडी को ढूंढ रही होती है। वहीं दूसरी तरफ मेलविन भी फुटबॉल से खेल रहा होता है कि तभी वहाँ वह जानवर ग्रेबोइड आ जाते हैं। फिर सभी लोग शोर की आवाज सुनकर बाहर आते हैं तो देखते हैं कि मेलविन उस ग्रेबोइड के डर से एक खंबे पर चढ़ा हुआ होता है। फिर अर्ल सभी को चुप रहने को कहता है जिससे कोई शोर न हो सके। तभी वे देखते हैं कि मैंडी एक रिंग वाले खिलौने से खेल रही होती है, जिसके साउंड के कंपन को फॉलो करते हुए वह ग्रेबोइड मैंडी की ओर बढ़ रहा होता है। तब वेल बहादुरी दिखाते हुए दौड़कर मैंडी को जाकर बचा लेता है। फिर धीरे धीरे वहाँ और भी ग्रेबोइड आ जाते हैं, जिससे सभी लोग डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। इसी दौरान रोंडा फेंसिंग तार में फंस जाती है और वह ग्रेबोइड रोंडा के काफी नजदीक पहुंच जाते हैं। तभी वहाँ वेल आता है और रोंडा को भी फेंसिंग तार से निकालकर बचा लेता है। फिर सभी लोग जान बचाकर शॉप के अंदर चले जाते हैं। तभी हम देखते हैं कि सभी लोग बहुत घबराए हुए होते हैं और वहाँ से निकलने के बारे में बातें कर रहे थे। फिर शॉप के अंदर भी एक ग्रेबोइड आ जाता है और वॉल्टर को दबोच लेता है, जिससे वॉल्टर की जान चली जाती है। यह देखकर सभी लोग डर के मारे वहाँ से भागने लगते हैं और अपनी जान बचाने के लिए वेल, अर्ल, मैंडी, नैन्सी छत के ऊपर, रोंडा टंकी के ऊपर, मेलविन टॉयलेट के छत के ऊपर, एक आदमी गाड़ी के छत के ऊपर चढ़ जाते हैं। उसी दौरान दूसरी तरफ हम देखते हैं कि बर्ट और हैदर अपने घर आते हैं। हैदर अपनी दूरबीन से वॉल्टर के शॉप की ओर देखती है। वह देखती है कि सभी लोग छत के ऊपर चढ़े हुए होते हैं और काफी परेशान दिखाई दे रहे होते हैं। यह बात वह बर्ट को बताती है और कहती है कि वहाँ जरूर कुछ गड़बड़ है। यह बोलते बोलते वह एक मशीन चालू कर देती है। अब इस मशीन की आवाज के कंपन से एक ग्रेबोइड अट्रैक्ट हो जाता और वह बर्ट के घर की ओर बढ़ने लगता। तभी वेल ग्रेबोइड को बर्ट के घर की ओर जाते हुए देख लेता है। इसलिए वेल बर्ट और हैदर की जान बचाने के लिए किसी तरह वॉल्टर के शॉप से रेडियो निकालता है और बर्ट को कांटेक्ट करके उसे बताने की कोशिश करता है, मगर बर्ट को उसकी बातें ज्यादा समझ में नहीं आ रही होती है कि तभी वहाँ एक ग्रेबोइड आ जाता है और बर्ट और हैदर के ऊपर हमला कर देता है। इसी तरह दोनों एक दूसरे को बचाते हैं और उस ग्रेबोइड के ऊपर गोलियों की बौछार कर देते हैं, जिससे वह ग्रेबोइड मारा जाता है। यह बात बर्ट सभी लोगों को बताता है, जिसे सुनकर सभी लोग बहुत खुश होते हैं। फिर वेल बर्ट को बताता है कि अभी भी 2 ग्रेबोइड बचे हुए हैं। अब बचे हुए 2 ग्रेबोइड काफी गुस्से में होते हैं और वह अब पूरे घर को गिराने की कोशिश करने लगता है, जिससे एक आदमी नीचे गिर जाता है और ग्रेबोइड उसे भी नीचे खींच लेता है और उसे खा लेता है। उधर दूसरा ग्रेबोइड बर्ट के छोटे ट्रक को भी जमीन के नीचे धंसा देता है। फिर कुछ देर बाद अर्ल को एक तरकीब सूझती है। वह सभी को बताता है कि वह उस बुलडोजर के सहारे वहां से निकल सकते हैं, क्योंकि वह बुलडोजर काफी भारी है, जिसका वह ग्रेबोइड कोई नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। फिर वेल कहता है कि तरकीब तो ठीक है, मगर हम उस बुलडोजर के पास पहुंचेंगे कैसे? तो रोंडा कहती है कि अगर हम उन ग्रेबोइड का ध्यान कहीं और भटका दें तो हमें बुलडोजर तक जाने का समय मिल जाएगा। फिर हम देखते हैं कि एक मिगेल नाम का व्यक्ति एक छोटी सी टॉय कार को स्टार्ट करके जमीन पर छोड़ देता है, जिसके साउंड के कंपन से उस ग्रेबोइड का ध्यान छोटी कार की तरफ चला जाता है और वो उसी कार की तरफ बढ़ने लगता है। ये देखकर वेल अपनी पूरी ताकत के साथ बुलडोजर की तरफ भागता है, मगर तभी उधर वह छोटी कार पलट जाती है और अब ग्रेबोइड का ध्यान वेल की ओर चला जाता है और वह वेल की तरफ बढ़ने लगता है। बहुत जल्द वह वेल के नजदीक पहुंच
जाता है। वेल अब बिल्कुल शांत खड़ा रहता है। वह ग्रेबोट से ट्रैक नहीं कर पा रहा होता है। तभी सभी लोग उस ग्रेबोट का ध्यान भटकाने के लिए शोर मचाने लगते हैं और रोंडा भी पानी की टंकी के पाइप को तोड़ देती है। पानी नीचे गिरने लगता है और उस गिरते हुए पानी के कंपन से ग्रेबोट का ध्यान पानी की तरफ चला जाता है। वेल को फिर से बुलडोजर तक पहुंचने का समय मिल जाता है और वह बुलडोजर तक पहुंच जाता है। फिर वेल बुलडोजर को लेकर आता है और एक एक करके सभी लोगों को बुलडोजर के ऊपर बैठा लेता है। फिर वे लोग वहाँ से निकल जाते हैं। सबसे पहले ये लोग बर्ट और हेदर के घर की ओर जाते हैं, जहाँ हम देखते हैं कि बर्ट अपने छत पर बारूद का बम बना रहा होता है। थोड़ी ही देर में वेल और बुलडोजर लेकर बर्ट के छत के नीचे पहुँच जाते हैं। फिर ये दोनों भी बुलडोजर पर चढ़कर वहाँ से निकल जाते हैं। अब सभी लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे होते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि उनकी जान अब बच जाएगी। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि वे ग्रेबोट से मिट्टी को खोदकर गड्ढे बना रहे होते हैं, मगर यह देखकर सभी लोग समझ नहीं पाते और वे इसे अनदेखा कर देते हैं। इसका परिणाम यह होता है कि थोड़ी ही दूर जाने के बाद इनकी बुलडोजर उस गड्ढे में नीचे धंस जाती है। तब इन्हें पता चलता है कि वह ग्रेबोट अब कितने चालाक हो चुके होते हैं। फिर वे ग्रेबोट इन पर हमला करने लगते हैं। इसलिए बर्ट अपनी जान बचाने के लिए एक बारूद वाला बम उन ग्रेबोट की तरफ फोड़ देता है, जिससे अधिक साउंड के कंपन से उन ग्रेबोट को काफी तकलीफ होती है, जिसके कारण वे चीखते हुए इधर उधर भागने लगते हैं। यह देखकर रोंडा बर्ट से कहती है कि एक और बम उन चट्टानों की तरफ फोड़े, जिससे वह ग्रेबोट दूर भागेंगे और उन्हें चट्टानों तक पहुंचने का समय मिल जाएगा। बर्ट वैसा ही करता है। वह एक बम चट्टानों की तरफ फोड़ता है, जिससे ग्रेबोट को काफी तकलीफ होती है और वह भागने लगते हैं। यह देखकर सभी लोगों को वहाँ से निकलने का मौका मिल जाता है और फिर वे लोग जल्दी से भागते हुए चट्टानों के ऊपर पहुंच जाते हैं। उनकी जान बच तो जाती है, लेकिन अभी भी वे लोग पहाड़ी से बहुत दूर होते हैं। अब ये लोग इन चट्टानों के ऊपर फंस चुके होते हैं। यहाँ से कैसे निकले ये उन्हें समझ में नहीं आ रहा होता है। थोड़ी देर बाद बर्ट अपनी बीवी हेदर से कहता है कि अगर उसे यहाँ भूखों प्यास से मरने की नौबत आई, वह एक बॉम्ब लेकर ग्रेबोट के पास जाएगा और उसको साथ लेकर हट जाएगा। यह सुनते ही अचानक अर्ल के दिमाग में एक तरकीब आती है। वह एक बॉम्ब को एक पतली रस्सी के सहारे बांधकर उसे फायर लगाकर उन ग्रेबोट की तरफ है, जिससे वह ग्रेबोट बॉम्ब को खा लेता है और तभी वह बॉम्ब ग्रेबोट के अंदर ही फट जाता है, जिससे उस ग्रेबोट के चिथड़े हो जाते हैं। यह देखकर सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं, क्योंकि उन्होंने दो में से एक ग्रेबोट को मार गिराया होता है और अब सिर्फ एक ही ग्रेबोट बचा होता है। इस बार वेल भी उसी तरह बॉम्ब को जलाकर रस्सी के सहारे उस ग्रेबोट की तरफ फेंकता है, मगर यह ग्रेबोट बहुत चालाक होता है। वह बॉम्ब को लेकर उन्हीं लोगों की तरफ फेंक देता है और वह बॉम्ब वहां रखे बाकी बॉम्ब्स के पास जाकर गिरता है। यह देखकर सभी लोग इधर उधर भागने लगते, तभी वे बॉम्ब्स फट जाते हैं और फिर सभी लोग चट्टानों के ऊपर वापस चले आते हैं, मगर वेल, रोंडा और नीचे ही फंसे रह जाते हैं। यह देखकर सभी लोग शोर मचाने लगते हैं ताकि उस ग्रेबोट का ध्यान बटा रहे। इधर वेल के पास अब सिर्फ एक ही बॉम्ब बचा होता है, इसीलिए अर्ल वेल को उस बॉम्ब को चट्टानों की तरफ फोड़ने को कहता है, जिससे उन्हें उस चट्टानों तक पहुंचने का मौका मिल जाए। मगर वेल के दिमाग में तो कुछ और ही चल रहा होता है और तभी वेल बॉम्ब को लेकर दूसरी तरफ भागने लगता है, जिससे ग्रेबोट भी वेल का पीछा करने लगता है। यह देखकर और रोंडा भी वेल के पीछे भागने लगते हैं। तीनों भागते भागते अचानक देखते हैं कि आगे तो रास्ता ही नहीं है, क्योंकि आगे बड़ा सा खाई होता है। तभी और वेल को उस बॉम्ब को ग्रेबोट की तरफ जलाकर फेंकने को कहता है। वेल वैसा ही करता है। वह जल्दी से बॉम्ब को ग्रेबोट की तरफ फेंकता है, मगर तब तक वह ग्रेबोट बॉम्ब से आगे निकल जाता है और उन तीनों की तरफ ही आ रहा होता है। यह देखकर रोंडा और इधर उधर भाग जाते हैं, मगर वेल वहीं खड़ा होता है। फिर जैसे ही वह ग्रेबोट वेल के नजदीक आ जाता है, वैसे ही वेल आगे की ओर कूद जाता है और वह ग्रेबोट सीधे खाई की तरफ आगे निकल जाता है और उस खाई में गिरकर उस ग्रेबोट के चिथड़े हो जाते हैं और वो वहीं मारा जाता है। ग्रेबोट के मरते ही सभी लोग खुशी से झूमने लगते हैं। अब उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है, क्योंकि फाइनली अब उनकी जान बच चुकी होती है। अब हम फिल्म के अंत में देखते हैं कि रोंडा वेल और ऑल के पास आती है और उनकी एक तस्वीर खींचती है। फिर वेल से कहती है कि इन ग्रेबोट्स के ऊपर रिसर्च होगी और वह इसका हिस्सा होगी। फिर वो वेल और ऑल को बाय बोलकर वहाँ से जाने लगती है।
तभी अर्ल वेल को इशारा करता है कि उसे जाकर रोंडा से अपने दिल की बात करनी चाहिए। तब वेल रोंडा के पास जाता है मगर कुछ बोल ही नहीं पा रहा होता है, मगर रोंडा समझ जाती है। फिर वेल रोंडा को किस करता है और दोस्तों यहाँ यह कहानी खत्म हो जाती है।